हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दया जीनियस ट्यूटोरियल्स फॉर साइंस एंड प्रॉब्लम्स में। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु, मेंडल। तो यहाँ पे दोस्तों अरस्तु को हम लोग जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव विज्ञान का भौतिक आधार है जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य। तो यहाँ पे जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया? स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, स्वान, डार्विन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस या फिर पावर सेंटर कहा जाता है। तो यहाँ पे ए इज़ करेक्ट आंसर। कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल, ये सभी। तो कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रियोल ये तीनों जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं, जबकि पादप कोशिका में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, रेटिका, सेंट्रियोल। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या फिर सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए की द्विगुणित कुंडली डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया? वाटसन एवं क्रिक, स्लाइडेन एवं स्वान, रॉबर्ट हुक या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का पता लगाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय परिवहन, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए ये आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरएनए पाया जाता है कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में या फिर राइबोसोम में। तो आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। राइट आंसर सी द राइट आंसर। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? लैमार्क, डार्विन, मेंडल, अरस्तु। तो इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े। एक जोड़े में 2 गुणसूत्र, यानी 23 जोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 46। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं? वर्णांता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, ये सभी। तो इसमें वर्णांता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम ये तीनों आनुवंशिक रोग हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का पैदा होगा जब XX गुणसूत्र हों या YY गुणसूत्र हों, XY गुणसूत्र हों या फिर XXX गुणसूत्र हों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, लड़का पैदा होने के लिए गुणसूत्र X और Y होने चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ चला गया क्वेश्चन, थोड़ा सा सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है, रक्त बनता ही नहीं है, रक्त में श्वेत कण मृत हो जाते हैं। हीमोफीलिया में रक्त का बहना ही बंद नहीं होता, कहीं पे चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवंशिक इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जीन जो है यह डीएनए की क्रियात्मक इकाई भी है, आनुवंशिकी की इकाई भी है और यह गुणसूत्र पर भी उपस्थित रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस, वाटसन, हरगोविंद खुराना और रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। जीन का सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु, हरगोविंद खुराना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर, डहेलिया, सरसों, मस्टर्ड जिसको कहते हैं, गेहूँ। तो मेंडल ने आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए अपने ही प्रयोगशाला से मटर के पौधे, इन्होंने एक छोटी सी बागवानी लगाई थी, उसी में से मटर के पौधे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं हो पाती है? एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? लाल व पीला, हरा व पीला, लाल व नीला, लाल व हरा। तो एक वर्णांध व्यक्ति में लाल व हरा रंग को अंतर करने की क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा। तो प्रोटोजोआ ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक कोश की जीव हैं। तो इन्हें जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है, प्रोटोजोआ, यानी ए इज द राइट आंसर। एक कोशिकीय जंतु अमीबा यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एम्फीबिया, प्रोटोजोआ। जैसा कि हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि एक कोशिकीय जंतु प्रोटोजोआ यानी अमीबा और यूग्लिना किस संघ से बिलोंग करते हैं? प्रोटोजोआ से। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? त्वचा, कोलोमों, फेफड़ों, इन तीनों। तो मेढक में श्वसन त्वचा, कोलोमों और फेफड़ों इन दोनों को द्वारा होता है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 23, वास्तविक मछली कौन सी है? स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, हिप्पोकैम्पस, सी ककम्बर। तो हिप्पोकैम्पस यहाँ पे रियल फिश है, बाकी कोई भी इसमें से फिश नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मेढक किस वर्ग का जंतु है? आस्टिकथीज, एम्फीबिया, सरीसृप, कॉन्ड्रिक्थीज। तो मेढक जल और थल यानी वाटर और सॉइल सरफेस दोनों जगह रहता है और ये बिलोंग कहाँ से करता है? एम्फीबिया से।
तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 2, 3, 4, 5। तो स्तनियों का हृदय 4 कोष्ठ का होता है, जिसमें से 2 अलिंद और 2 निलय यानी 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? भैंस, बकरी, मनुष्य, व्हेल। तो स्तनधारी वर्ग में सबसे ज़्यादा रक्त का ताप किस में पाया जाता है? बकरी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मछली किस अंग से सांस लेती है? नाक, त्वचा, गिल, मुंह। तो मछली जो है गिल के थ्रू, मछलियाँ किससे सांस लेती हैं? गिल से। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे बड़ा स्तनधारी का क्या नाम है? हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य, ब्लू व्हेल। तो यहाँ पे ब्लू व्हेल क्या है? एक स्तनधारी है और ये सबसे बड़ा स्तनधारी है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? एमू, कीवी, हमिंग बर्ड, गौरैया। तो यहाँ पे हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पंछी है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? इनेमल, दांत, जांघ की हड्डी, कलाई की हड्डी। तो दांत नहीं है इसमें, इनेमल सबसे कठोर भाग है, ये जबड़े की हड्डी होती है हमारे इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 31, व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? गिल, त्वचा, फेफड़ा, मुंह। तो व्हेल में श्वसन फेफड़ा यानी लंग के थ्रू होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? सिटीबीमा, कार्निवोरा, प्राइमेट्स, इंसेक्टिवोरा। तो आधुनिक मानव को प्राइमेट में रखा गया है, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? साइटोलॉजी, मार्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी। तो हिस्टोलॉजी में हम लोग ऊतकों यानी टिश्यूज़ का स्टडी करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? ऊतक, अंग, अंगतंत्र, कोई नहीं। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पुनरुत्पादन किस प्रकार के ऊतकों में अधिक होती है? संयोजी, पेशीय, तंत्रिकीय, उपकला। तो यहाँ पे पुनरुत्पादन की क्षमता सबसे ज़्यादा एपिथेलियम टिश्यू में होती है, उपकला ऊतक में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है? पेशीय, संयोजी, तंत्रिका, उपकला। तो तंत्रिका कोशिका ऐसी कोशिका होती है जो शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी, संयोजी, तंत्रिका, उपकला। तो रक्त लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी तरल संयोजी ऊतक है, तो इस प्रकार क्या है? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 38, अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? हृदय, आमाशय, आहार नाल, त्वचा। तो अरेखित पेशी ऊतक हमारे आमाशय में पाए जाते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, संयोजी ऊतक के उदाहरण है? लिम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन, ये सभी। तो
यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी लिम्फ, हड्डियाँ और प्रोटीन ये सभी क्या हैं, संयोजी ऊतक हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, संकुचनशील ऊतक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। संयोजी ऊतक, रेखित ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं, संकुचनशील ऊतक। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है। उपकला, तंत्रिका, पेशीय ये सभी। तो तंत्रिका ऊतक को क्या कहा जाता है, चेतना ऊतक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है श्वेत रक्त कण में, लाल रक्त कण में, लसिका में, आ एवं बा दोनों में। तो यहाँ पे श्वेत रक्त कण को WBC कहा जाता है। तो WBC ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है राइटिंग का। तो यहाँ पे ये लाल रक्त कण को क्या बोला जाएगा, RBC, और हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कण यानी RBC में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी और एड्रिनल। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं यानी मास्टर ग्लैंड, यानी सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है। 204, 206, 106, 209। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कुल 206 होती है। इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज। टाइलिन क्या करता है, भोजन में जो शर्करा होती है उसे माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, भोजन का अवशोषण एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड शरीर के किस अंग में होता है। बड़ी आंत, यकृत, छोटी आंत, ग्रास नली। तो छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड है, कौन सी है देखते हैं। पिट्यूटरी, वृक्क, थायराइड, यकृत। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है। तो इसे हिंदी में यकृत बोलते हैं। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। दमा, टीबी, डायबिटीज ये दोनों। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज। यहाँ पे सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है। नासिका गुहा, फेफड़ा, हृदय, धमनी। तो फेफड़ा यानी लंग्स में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, आपस में एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोमन संपुट, ग्लोमेरुलस। तो नेफ्रॉन क्या है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52, नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अमोनिया, पोटेशियम, सल्फेट, यूरिया। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूरिया। यानी नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, यूरिया की। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। गले में, मस्तिष्क में, वक्ष में, उदर में।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे कहाँ स्थित होती है? ब्रेन में, यानी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँख की रोशनी समाप्त हो जाती है? रेटिना, आइरिस, कार्निया, प्यूपिल। तो कार्निया के नष्ट होने पर क्या होता है? आँख की रोशनी समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, लाल अस्थि मज्जा में, लसिका में, पीत अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण बोन मैरो में होता है, यानी लाल अस्थि मज्जा में। तो बी इज द राइट आंसर। कशेरुकदंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है? 63, 52, 42, 33। तो हमारे कशेरुकदंड में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? 33। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया। तो यहाँ पे फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जो हमारे शरीर के जांघ में पाई जाती है। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, धमनी। तो वृक्क यानी किडनी, हमारे शरीर का रक्त कहाँ शुद्ध होता है? किडनी, जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? 72, 82, 78, 76। तो मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 60, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, ओ रक्त समूह। तो ओ रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कहा जाता है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। और ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, ओ रक्त समूह। जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में कहा है, ए बी रक्त समूह को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे यानी सर्वग्राही कौन सा है? ए बी रक्त समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेराल, साइनोकोबालेमिन, कैल्सीफेराल। एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रेटिनल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी थायमिन, विटामिन के टोकोफेराल। तो यहाँ पे विटामिन के टोकोफेराल जो है ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है? ग्वाइटर, स्कर्वी, रिकेट्स, पोलिया। तो यहाँ पे आयोडीन की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी नपुंसकता। तो नपुंसकता जो होती है वो विटामिन ई की कमी से होती है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ब एवं स दोनों, यानी विटामिन बी एवं विटामिन सी। ये सही हो जाएगा। विटामिन बी और सी क्या है? ये जल में घुलनशील है, जबकि
विटामिन ए, डी, ई के ये सब क्या है, जल में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 125 दिन, 120 दिन, 90 दिन, 140 दिन। तो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। शरीर में ताप का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, हृदय, सेरिब्रम, त्वचा। यानी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो कौन मेंटेन करता है? ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का वहन, बैक्टीरिया को नष्ट करना, एनीमिया का निदान, ये सभी। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन का वहन करना, यानी ऑक्सीजन को ले जाना है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2। तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है क्लोरीन, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? लोहा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। किडनी का मुख्य कार्य है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, शरीर के ताप का नियंत्रण, रक्त दाब का नियंत्रण, पाचन क्रिया में सहयोग। तो किडनी क्या करती है? फिल्ट्रेशन का काम। तो यहाँ पे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कौन कराता है? किडनी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आ एवं ब दोनों, यानी कैल्शियम और फास्फोरस। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 73। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वर्टिब्रा, स्टेपीज, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेंस। तो यहाँ पे स्टेपीज क्या है? ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और ये हमारे कहाँ पे पाई जाती है? कान में। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। विटामिन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो मनुष्य द्वारा सांस में क्या लिया जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन। इसलिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी है? तो वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 32। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। वायरस से फैलने वाला रोग है एड्स, चेचक, खसरा, ये सभी। तो एड्स, चेचक और खसरा ये तीनों क्या हैं? वायरस से फैलने वाले रोग हैं, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, पाचुरेला पेस्टिस, उपरोक्त सभी। तो मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से, यानी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक ह्यूमन पैरासाइट है मादा एनाफिलीज, सीसी मक्खी, बालू मक्खी, इनमें से कोई नहीं। तो मादा एनाफिलीज क्या है? मलेरिया रोग का वाहक है। क्वेश्चन नंबर 80। कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? फ्लू, मलेरिया, तपेदिक, हैजा। हैजा क्या है? ये दूषित जल के सेवन से होता है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? हृदय, स्पाइनल कार्ड, किडनी, गुर्दा जिसको कहते हैं, मस्तिष्क।
तो डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किडनी। जब किडनी अपना काम प्रॉपर रूप से नहीं कर पाती है, यानी फिल्ट्रेशन सही से नहीं कर पाती है, तो क्या किया जाता है? टॉक्सिसिटी हमारे ब्लड की बढ़ने लगती है, इसलिए डायलिसिस किया जाता है। ये आर्टिफिशियल मेथड है। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? खसरा, TB, चेचक, पोलियो। तो BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है? TB से बचने के लिए, यानी बच्चों में BCG का टीका TB से बचने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83। जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को चुनें। मलेरिया, TB, कुष्ठ, रेबीज, सिफिलिस। तो यहाँ पे TB, कुष्ठ और सिफिलिस ये जीवाणु द्वारा होते हैं। बाकी मलेरिया मच्छर के काटने से तथा रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। तो यहाँ पे सी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है मलेरिया, डेंगू ज्वर, पीत ज्वर, ये सभी। तो यहाँ पे मलेरिया, डेंगू ज्वर, पीत ज्वर ये तीनों मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुनें। हैजा, अतिसार, प्लेग, तपेदिक। तो यहाँ पे हैजा, अतिसार और प्लेग ये घरेलू मक्खी द्वारा फैलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? चूहा, बिल्ली, घरेलू मक्खी, सैंड फ्लाई। तो चूहा जो है वो प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक होता है। तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? एक्लर, हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, थियोफ्रास्टस। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को। और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को। ठीक, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी और बॉटनी। तो यहाँ पे शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? फाइकोलॉजी, बॉटनी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। माइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? कवकों यानी फंगाई का क्या करते हैं हम लोग? स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की, लुई पाश्चर, रॉबर्ट ब्राउन, कार्ल लिनियस। तो यहाँ पे इवानोवस्की ने क्या किया था? विषाणु की खोज की थी, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेज, ये सभी। तो यहाँ पे वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। बैक्टीरिया की खोज किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, लुई पाश्चर, रॉबर्ट कोच, हरगोविंद खुराना। तो यहाँ पे बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पाश्चर। रेबीज कैसे होता है? कुत्ते के काटने से रेबीज होता है और इसके टीके की खोज लुई पाश्चर ने किया था। तो डी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। पाश्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? लुई पाश्चर ने इस विधि का इजाद किया। इस विधि से दूध की कुछ दिनों तक सुरक्षित किया जा सकता है। इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उपरोक्त सभी दूध को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? पाश्चुरीकरण की, और ये जो है लुई पाश्चर ने इजाद किया था। तो यहाँ पे क्या है? ये सभी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, टीबी के टीके की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, कोई नहीं। तो टीबी के टीके की खोज यानी ट्यूबरकुलोसिस के वैक्सीन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। तो यहाँ पे सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? लाइकेन, क्लोरेला, एस्परजिलस, लेकेनोरा। तो यहाँ पे लाइकेन क्या होता है? ये कवक और शैवाल के बीच परस्पर संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पे लाइकेन जो सही है, यहाँ पे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? जूसिया, अमरबेल, ब्रायोफाइलम, आर्किड। तो ब्रायोफाइलम इज द राइट आंसर, यानी यहाँ पे ब्रायोफाइलम पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है। तो यहाँ पे सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सुमेलित कीजिए तनों का रूपांतरण। प्रकंद, राइजोम, स्तंभ कंद, ट्यूबर, सल्क कंद, बल्ब, घन कंद, कार्म। यानी कौन कौन सा तनों का रूपांतरण है? प्याज, जिमीकंद, हल्दी, आलू। तो यहाँ पे सी द राइट आंसर, यानी ये हल्दी क्या है? राइजोम, यानी प्रकंद से इसका मैच कराएंगे। और आलू का ट्यूबर से। फिर क्या? प्याज का सल्ककंद, बल्ब, और बचा क्या? जिमीकंद का घन कंद से। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है? नागफनी, गुलाब, लहसुन, ये सभी। शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा कौन सा है? नागफनी, यानी ये कम पानी में भी रह लेता है, यानी इसके लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, इसलिए इसके पत्ते कांटों के रूप में चेंज हो जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? पर्णाधार, लिम्फ वेस जिसको कहते हैं, पर्णवृंत, पर्णदल, इनमें से सभी को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कौन है? पर्णदल, यानी लैमिना जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ पे सी द राइट आंसर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स।